भले ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, हाइड्रोजन बम भले ही अभी नहीं आया है, लेकिन उनकी दो प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा का ही इतना असर दिखने लगा है कि आम जनता के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई है। लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है, नहीं तो उनका ही वोट चोरी हो जाएगा। यहां तक कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे तो उनके मुंह पर भी लोगों ने वोट चोर के नारे लगा दिए। और बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने कोशिश तो राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने की थी, लेकिन जनता ने तो इस बार अमित शाह का ही मजाक उड़वा दिया। और अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो को भी हम आगे दिखवाएंगे, लेकिन इस एक घटना ने राज्य में बीजेपी की हालत को जरूर बयां कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी के उस दावे पर भी मोहर लगवा दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर करेंगे चर्चा कि कैसे बिहार में चुनाव से पहले ही जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार बिहार की सत्ता में किसे बिठाने वाली है। जनता ने यह भी बता दिया है कि राहुल गांधी की मेहनत सफल हो गई है बिहार में। आपको याद होगा 7 अगस्त को सबूतों के साथ चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत की पोल खोलने के बाद से राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसे जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। और ये बात कोई सर्वे, रिपोर्ट या खुद कांग्रेस की तरफ से नहीं कही जा रही है, बल्कि खुद जनता बता रही है। और जैसे अमित शाह के सामने जनता ने बता दिया कि राहुल गांधी का संदेश उन तक पहुंच गया है, तो आखिर क्यों ये चर्चा गर्मा गई है, ये सब जानने के लिए सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिस पर बीजेपी की अब बुरी तरह किरकिरी हो गई है। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। दरअसल अमित शाह पटना पहुंचे थे और जनता को संबोधित कर रहे थे। जाहिर है उनका ये दौरा चुनावी दौरा था और चुनाव को देखते हुए ही उन्होंने जनता से उसका मन जानने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने हर बार की तरह राहुल गांधी पर निशाना साधा, लेकिन इस बार अमित शाह का ये जो पैंतरा था वो उन पर उल्टा पड़ गया और अमित शाह की ये कोशिश भारी पड़ गई, क्योंकि जनता ने बता दिया कि वोट चोरी का मुद्दा अब जनता को समझ में आ चुका है और जनता समझ चुकी है कि किस तरह से उसको पागल बनाया जा रहा है। अब अमित शाह के सामने ही जब जनता ने वोट चोरी की बात कह दी तो यह साफ हो गया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। और ये बात तो खुद एनडीए के सहयोगी भी मान रहे हैं। एनडीए के सहयोगी ये मान रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में निकाली गई है उससे विपक्ष को फायदा मिलेगा और सबसे ज्यादा फायदा राहुल गांधी की लोकप्रियता को मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन पहले ही बढ़ रही थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इसने राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा किया और उसी तर्ज पर राहुल गांधी के नेतृत्व में ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। और जैसा कि विपक्ष मानकर चल रहा था बिल्कुल वैसा ही नतीजा उसे मिला भी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जबरदस्त असर देखने को मिला, जिसके बाद फिर बिहार अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया गया और उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और विपक्ष की इस यात्रा का असर ही भांपने के लिए अमित शाह ने जब मंच से पूछा कि राहुल गांधी बिहार क्यों आए थे तो जनता ने ही जवाब दे दिया। सुनिए। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। अब बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को लेकर है कि उनकी हर चाल के जवाब में राहुल गांधी का वोट चोरी का जो नारा है वो भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और इसकी काट बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। बीजेपी ने जितनी भी वेलफेयर स्कीमों को अभी तक बताया, जो भी योजनाएं लेकर आई है, उसे लेकर राहुल गांधी ये मैसेज देने में ये कामयाब हो गए हैं कि इन सभी वेलफेयर स्कीमों को वोटर कार्ड से जोड़ा गया है।
अगर वोट चोरी हो गया तो उसकी नागरिकता ही चली जाएगी और फिर सरकार की हर योजना से उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसकी चर्चा अब हर गांव हर घर में हो रही है। बच्चे बच्चे की जुबान पर अब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है और ये बात राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही कह दी थी। आपको याद होगा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तेजस्वी यादव राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, तमाम महागठबंधन के दूसरे सहयोगी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तब राहुल गांधी ने कहा था कि अब छोटे छोटे बच्चे उनके कान में आकर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और राहुल गांधी के अब उसी दावे पर मोहर लग गई जब अमित शाह के सामने भी लोगों ने बता दिया कि राहुल गांधी जो मैसेज देना चाह रहे थे वो हम तक पहुंच चुका है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का असर ये हुआ है कि लोग खुद ही कांग्रेस नेताओं के पास पहुंच रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि वोट अगर चोरी हो गया तो उनके सामने सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। और बीजेपी को भी इसी बात का डर लग रहा है कि वोट चोरी को जिस तरह से अब सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया है उसने चुनाव का पूरा रुख ही बदल दिया है। और यही कारण रहा जब अमित शाह ने सवाल किया कि राहुल गांधी बिहार में क्यों आए, तो जनता ने उन्हें जवाब दे दिया कि वोट चोरी रोकने के लिए आए। हालांकि शाह ने बाद में बात संभालने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता ने जो मैसेज दे दिया उसका असर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है और अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई है। बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और उस ट्वीट में मोदी सरकार पर और अमित शाह पर निशाना साधने की कोशिश की है। तो वोट चोरी अभियान को लेकर राहुल गांधी की यात्रा का कितना असर जमीन पर पड़ा है वो इसी से समझा जा सकता है कि एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी को बिहार का दौरा करना पड़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं से राहुल की यात्रा को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। यही नहीं, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में इंडिया गठबंधन की एकजुटता देखने को मिली उसका असर भी देखने को मिला था जब पीएम मोदी ने अपने एनडीए के सभी नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे ये मैसेज दिया जा सके कि सिर्फ महागठबंधन ही एकजुट नहीं है, एनडीए भी एकजुट है। जबकि एनडीए के अंदर जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से राहुल की यात्रा को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है और नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है बीजेपी को। शाह के भाषण में भी ये दिखाई दिया और वो राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर ज्यादा हमलावर दिखाई दिया। हालांकि इसका असर नहीं दिखा क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा अब ज्यादा बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है और ये एनडीए के अंदर भी दिख रहा है। अब तक बीजेपी के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिखाई दे रही जेडीयू के तेवर भी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वोट चोरी का मामला जमीन तक उतर चुका है उसके बाद बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी भी इसका पूरा उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा जब पटना पहुंचे थे तो उनसे जेडीयू नेताओं ने मुलाकात ही नहीं की, लेकिन शाह से नीतीश कुमार खुद मिले। हालांकि इस मुलाकात का कोई असर नहीं हुआ, 20 मिनट तक ये मुलाकात चली और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब बीजेपी से नाराज हैं और बीजेपी के लिए अब नीतीश को साथ में रखना मजबूरी हो गया है, क्योंकि उसे भी एक बात समझ में आ चुकी है कि जिस तरह से वोट चोरी को लेकर बिहार की जनता में जागरूकता दिखाई दे रही है उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा खेल यहां होने की उम्मीद नहीं है। जब गृह मंत्री के मुंह पर ही वोट चोरी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्हें बीजेपी का समर्थक कहा जाता है, तो साफ है कि शाह और पीएम मोदी के लिए बिहार में सहयोगियों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।